अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, बिलाल ज़फ़र जन्नत से यानी कनाडा से। ओहो, आज हम जन्नत छोड़ के जा रहे लुक हैं। लुक जोहा, लुक नाजरीन, इनसाइड। हमने ये बैग्स पैक कर ये लिए देखो हैं। दुनिया, ये देखो। हमारे साथ रहिएगा। हाँ, आज ये की देखो। इस वीडियो में आपको अपना पूरा सफ़र दिखाएंगे और आपको ख़ास तौर पे इंफॉर्मेशन मिलेगी कि एयरपोर्ट जब आप सी जाते हैं तो कहाँ गाड़ी खड़ी करते हैं, पार्किंग सिस्टम क्या है ओके। और लगेज वगैरह कैसे मैनेज करना होता है, सब कुछ। कनाडा तो बहुत ही अच्छा मुल्क है, जैसा कि आप समझ ही गए होंगे। अब मैं अक्सर इंट्रोज में बोलता होता हूँ कि जन्नत से यानी कनाडा से। लेकिन कनाडा में भी ना हर इमिग्रेंट की एक यूनिक जर्नी होती है। तो यू कुड से नो टू केसेस आर अलाइक। अल्लाह का शुक्र है, हमारी जर्नी सो आर यू फार सो गुड। एक्साइटेड? बाबा मैं कहाँ बैठूं? मैं कहाँ बैठूं? अपनी सीट पे। बड़ी गाड़ी होने की भी बहुत सहूलत होती है, अल्लाह का शुक्र है। सारा लगेज इसमें आ जाता है, वरना तो सेपरेटली बुक करनी पड़ती है लगेज लेकर जाने के लिए। और यहाँ तो कई $100 में होता है। ये गाड़ी में माशाल्लाह कितना सामान आ जाता है, देखो जरा। Oh, that's my Hilka's friends. Mama, वो मेरी Hilka's friend है. सुबह सुबह का वक्त था तो जोहा एक्साइटेड हो रही थी अपने फ्रेंड्स को देखकर। वो स्कूल जा रहे थे, बस आई हुई थी लेने के लिए। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान जा रहे थे तो जोहा तो अब नहीं जा रही थी स्कूल। मौसम अब कुछ खुलने लग पड़ा है कनाडा का, पहले से बेहतर है, लेकिन अभी भी कभी भी ठीक ठाक ठंड हो जाती है। जैसे मैंने व्लॉग बनाया था 27वीं की शब का रमज़ान का, तो उस रात इतना अच्छा टेम्परेचर था, +10। लेकिन उसके बाद फिर बहुत ज़्यादा नेगेटिव में चला गया और काफ़ी ठंड हो गई। वो तो तुम्हें डोलनामा से भी मिल जाएगा। पेट्रोल भी काफ़ी महंगा हो गया हुआ है अभी। आई थिंक एक महीना पहले तक इट वाज लाइक $1.15 अ लीटर, तो अभी वो 155 160 में देखने में आ रहा है। Mama, show me go. Look. जाते जाते ज़हन में यही चल रहा था कि कैसे लगेज उठाएंगे और हैंड कैरी शुडंट बी टू हैवी। सबकी एक्साइटमेंट की कोई हद नहीं थी। लास्ट टाइम भी जब हिना और बच्चियां गए थे तो हिना बता रही थी कि यहाँ से जाते हुए सबके चेहरे बहुत खिले हुए होते हैं और पुररौनक होते हैं, एक्साइटेड होते हैं कि पाकिस्तान जा रहे हैं। बहुत से लोग कितने कितने साल बाद जाते हैं, तो सब बहुत पुरजोश होते हैं। लेकिन वहाँ से वापस आते वक्त सबके चेहरे लटके हुए होते Don't हैं। push me. तो ये तो हकीकत ही है कि जितनी भी अच्छी जगह हो, लेकिन आपने जहाँ एक ज़िंदगी गुजारी होती है वो मुल्क याद तो आता है। तो यहाँ पापा, पार्किंग का समझा ही ये नहीं। सिस्टम होता है कि इट्स अप टू यू। आप चाहें तो पहले पार्क कर लें और अंदर से ट्रॉली में अपना सामान लोड करके ले आएँ, वरना जैसे हमने किया कि आप डायरेक्ट ड्रॉप ऑफ लेन में आएँ और जल्दी जल्दी अपना सामान उतारें। लेकिन आप यहाँ से जितना जल्दी हो सके गाड़ी अपनी मूव कर लें। ऐसा आप नहीं कर सकते कि आप सामान लेकर ट्रॉलीज़ में लोड करके ट्रॉलीज़ को अंदर ले गए और आपकी गाड़ी इधर ही खड़ी हुई है, क्योंकि अगर ये ऐसे खड़ी रहेगी तो जो बाकी लोग आते हैं ड्रॉप करने के लिए, उनके लिए मसला बन जाता है। इसलिए जस्ट ड्रॉप ऑफ क्विक और उसके बाद आप चले जाएं। अगर तो आपको चले ही जाना है तो यू कैन गो, अदरवाइज़ अगर आप वापस यहाँ आना चाहते हैं तो इसको फिर पार्क करके आएँ। तो अभी मैं आपको पार्किंग में लेकर जाऊँगा। पापा बंद कर लो. बाबा.
बैग्स को हम क्लिंग फिल्म वगैरह लगा कर लेकर गए थे, लेकिन वहाँ वो कह रहे थे कि ये आप इसी तरह से लाएं और अगर आपको क्लिंग फिल्म चढ़वानी है तो यहाँ पर फैसिलिटी है, यू कैन पे एंड गेट देम क्लिंग फिल्म। अब तो सफ़र करते हुए भी हिचकिचाहट होती है और घबराहट होती है कि यू नेवर नो ग्लोबल अफेयर्स क्या टर्न ले सकते हैं। आप जा रहे हैं तो वक्त पर वापस भी आ पाएंगे या नहीं, आ भी पाएंगे या नहीं। तो बहुत स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी है पूरी दुनिया में और एक बेचैनी की कैफियत है। आई थिंक इट्स क्वाइट अ बोल्ड स्टेप टू टेक ऐसे सर्कमस्टांसेस में जाना। स्पेशली फ्यूल प्राइसेस भी बहुत ज़्यादा हो गई है ना। मैं तो बल्कि ये सोचता हूँ कि अगर रिटर्न टिकट लेते हैं, इवन दो आपने रिटर्न टिकट तो ले लिया, लेकिन जिस डेट का आपने वापसी का टिकट लिया है उस डेट पर गैस ऑयल फ्यूल की क्या सिचुएशन हो, जहाज़ों को मिल रहा हो ना हो, तो काफ़ी परेशानी की बात है इस वक्त। वैसे सामान उतार कर मैं गाड़ी लगाने के लिए चला गया था, तो उसके लिए मैंने जल्दी यहाँ से गाड़ी मूव की। लास्ट टाइम ये हुआ था कि मैं बैग्स ट्रॉली में लोड करके अंदर ले गया था, वापस निकला तो आई वाज जस्ट अबाउट टू बी फाइंड, लेकिन दे सो कि मैं आ गया हूँ। तो यू कैन नॉट लीव योर कार लाइक दिस, आपको जल्दी से यहाँ से निकलना ही होता है। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से आप कैसे फिर जा सकते हैं पार्किंग की तरफ। आगे बढ़ने से पहले मेरे एक सवाल का जवाब दें कि आप ये वीडियो दुनिया के किस कोने से देख रहे हैं और आपने कभी हवाई सफ़र किया और मौजूदा सूरत हाल में इंटरनेशनल ट्रिप्स लगाने के बारे में आपका क्या ख्याल है। नीचे कमेंट्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को एक थम्स अप भी दे दें। और ईद मुबारक तो मैं आप लोगों को कहना ही भूल गया। अब तो यकीनन सबकी हो गई होगी, पाकिस्तान में तो एक रोज़ बाद हुई थी, लेकिन आज तो वहाँ भी मनाई जा रही है। तो अगर आप मेरा व्लॉग पाकिस्तान से देख रहे हैं तो मेरी तरफ से आपको बहुत ईद मुबारक, और बाकी सबको तो मैं कल ही ईद मुबारक कह चुका हूँ। मेरा ईद का व्लॉग आपने देखा या नहीं नीचे बताइएगा ज़रूर, अगर नहीं देखा तो देख सकते हैं, इससे एक वीडियो पहले मैंने बनाया था। लेकिन यह है कि बाहर के मुल्कों में ईद इट्स प्रीटी मच जो आप नमाज़ पढ़ने जाते हैं वही फ़ील आती है बस आपको। उसके बाद तो इट्स लाइक अ रेगुलर डे। येस यू कैन टेक योर डे ऑफ, मिल भी जाता है, लेकिन इट्स जस्ट लाइक एनी डे। सो ईद होती है लोगों के साथ, रिश्तेदारों के साथ। तो आपको पता है बाहर के ममालिक में तो अक्सर फैमिलीज़ जस्ट अपनी इंस्टेंट फैमिलीज़ लेकर आए होते हैं लोग, एक्सटेंडेड फैमिलीज़ यहाँ पर नहीं होती। तो इस वजह से यहाँ की ईद पाकिस्तान की निस्बत उतनी पुररौनक नहीं होती। हाँ, कुछ लोग हैं जो बहुत पहले से पाकिस्तान से आए हुए हैं, उनके काफ़ी रिश्तेदार भी हैं यहाँ, तो वो सब इकट्ठे मिलकर सेलिब्रेट करते हैं, बारबेक्यू करते हैं, एक दूसरे की दावत करते हैं, बाहर पिकनिक पर चले जाते हैं। अभी तो मौसम भी खुलने लग पड़ा है, तो उसमें फिर भी इट्स काइंड ऑफ लाइक पाकिस्तान जैसी ईद। लेकिन जो न्यू इमिग्रेंट फैमिलीज़ हैं जैसे हम हैं, तो हमारे लिए एक बहुत ही डिफरेंट सा लोनली सा एक्सपीरियंस होता है यहाँ पर। तो यहाँ से आप पहले सिर्फ टिकट लेते हैं और यू एंड अप पेइंग फॉर हाउ लॉन्ग आप यहाँ अंदर पार्क करते हैं गाड़ी। तो इस वक्त सिर्फ आपको टिकट मिलता है एंड द काउंटडाउन स्टार्ट्स। तो वो लीवर अप हो जाता है तो आप अंदर आकर पार्क कर सकते हैं। मैं जब आया यहाँ तो ऐसा खचाखच भरा हुआ था पार्किंग लॉट के समझ नहीं आ रही थी कि मैं कहाँ गाड़ी पार्क करूँ। घूमता ही गया, कहीं मुझे कोई एम्प्टी स्पॉट मिल ही नहीं रहा था। और समहाउ ये जो पिलर्स के ऊपर आइडेंटिफायर्स या इंडिकेटर्स हैं वो इस तरह के हैं कि एक भूल भुलैया सी, इट्स लाइक अ मेज़, कि आपको समझ ही नहीं आती कि आप चले कहाँ से थे, आप कहाँ जा रहे हैं। या शायद मैं थोड़ा सा नॉन टेक्निकल हूँ,
लेकिन डिफ़िकल्ट हो जाता है ट्रेस करना। तो मैंने ये किया था कि गूगल मैप्स के ऊपर अपनी लोकेशन को पिन कर लिया था, जस्ट इन केस कि वापसी पर पता चले ना चले, क्योंकि सारी गाड़ियाँ, ये सारी जगह एक ही जैसी दिखती है। मशरिक़, मगरिब, शुमाल, जनूब, आप जहाँ नज़र दौड़ाएँ, आप ऐसे भूल जाते हैं कि आपको समझ ही नहीं आती कि आपने अपनी ही गाड़ी कहाँ पार्क की थी। लास्ट टाइम जब हिना पाकिस्तान से आई थी तो इनको मैंने पिक किया था। उस वक्त एयरपोर्ट से निकलकर पार्किंग लॉट में अपनी गाड़ी ढूंढने में हमें कोई 45 मिनट लग गए थे, और हमें महसूस हुआ था कि इन इंडिकेटर्स पर आप रिलाई नहीं कर सकते। तो इस बार मैंने पिक्चर्स ले ली थी और वीडियोस ही बना ली थी ताकि मुझे अंदाज़ा हो, मतलब हर तरह का मैंने अपनी तरफ से एक सेफ्टी सिस्टम किया था ताकि गुम ना हो जाऊं। ये देखिए ना, मिल ही नहीं रही जगह, सारे स्पॉट्स फुल। वैसे आपका क्या ख्याल है कि जो फैमिलीज़ पाकिस्तान से बाहर आई हैं, उनको बाहर आए हुए 2-3 साल वगैरह हो चुके हैं, तो उनको मौजूदा सूरत हाल में अब वापस पाकिस्तान जाना चाहिए या बाहर के मुल्क में ही रहना चाहिए? और बाहर के मुल्क के बारे में भी डिफरेंट मुल्कों की डिफरेंट सिचुएशंस हैं, मतलब यू कैन नॉट कंक्लूड सेम रिज़ल्ट एक ऐसी फैमिली के लिए जो मिडल ईस्ट में रहती है, मतलब दुबई में, जो आप उनके लिए कहेंगे जो न्यूज़ीलैंड में रहते हैं या बरतानिया में या अमेरिका, कनाडा में। लेकिन बहरहाल आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिलाखिर अल्लाह अल्लाह करके मुझे एक ख़ाली स्पॉट मिला, तो बस मैंने वहाँ गाड़ी पार्क की और गूगल मैप्स पर अपनी लोकेशन को पिन किया और मैं यहाँ से वापस टर्मिनल की तरफ गया। लास्ट टाइम ये हुआ था एक्चुअली, जब मैंने हिना को पिक किया था, जब वो पाकिस्तान से आई थी, कि मैंने महसूस किया कि गूगल मैप्स भी काम नहीं कर रहा था यहाँ। समहाउ आई डोंट नो, सिग्नल्स का इशू था या क्या मसला था, लेकिन वो भी सिर्फ ब्राउज़ ही हो रहा था और दैट वाज नॉट हेल्पिंग एट ऑल। बस यहाँ से मैंने गाड़ी पार्क करके लॉक की और मैं वीडियो बना रहा था। साथ में जिस पिलर के साथ मैंने गाड़ी पार्क की थी, उस पर जो लिखा हुआ था अल्फ़ाबेट एंड न्यूमेरिकल, वो भी मैंने पिक्चर ले ली थी और मैं टर्मिनल की तरफ जा रहा था। बहुत ज़्यादा बिज़ी फ़्लाइट थी, बहुत ज़्यादा लोग जा रहे थे पाकिस्तान, मतलब कि इतनी लंबी कतार थी कि इवन वो जो क्रू था, जो स्टाफ लोड करते हैं ट्रैवल बैग्स और उनका वे करते हैं और टिकट्स इशू करते हैं, वो भी कह रहे थे कि बहुत ज़्यादा लंबी लाइन है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ निकल कर। शायद ईद की वजह से ऐसे था कि बहुत लोग जा रहे थे पाकिस्तान ईद मनाने के लिए। PIA से जा रहे थे, ये भी बहुत बड़ी सहूलत है। अक्सर लोग कहते हैं PIA का सफ़र ऐसा है, PIA का सफ़र वैसा है। भाई मेरे ख़्याल में तो जहाज़ का सफ़र है। बस इसका मतलब ये होता है कि जहाँ से आप बैठे हैं जल्दी से आप अपनी डेस्टिनेशन पर पहुँचें। एज़ लॉन्ग एज़ ये आपको नॉन स्टॉप पहुँचा देती है 13-14 घंटे लेके, व्हाट एल्स कैन यू आस्क फॉर। एक ऐसी फैमिली जिसके साथ बच्चे हैं, रास्ते में जगह जगह स्टॉप करके वो इतना लेथार्जिक हो जाता है बंदा, और हैंड कैरीज़ मैनेज करना, बच्चों को कभी भूख लगती है, कभी प्यास लगती है, समटाइम्स दे नीड टू गो टू वॉशरूम। तो अपनी सेफ्टी एंड सिक्योरिटी और बिलोंगिंग्स का भी ख्याल रखना होता है, कहीं कुछ चोरी वगैरह ना हो जाए, तो बहुत ज़िम्मेदारी का काम होता है। तो ऐसे में मैं तो यही समझता हूँ बेस्ट ये रहता है कि आप नॉन स्टॉप ही जाएं। तो ये हमें टिकट्स किस प्राइस पर मिले और हमने क्यों PIA का इंतखाब किया, PIA का सफ़र कैसा रहा, ये सब मैं आपको आगे आने वाले व्लॉग्स में दिखाऊंगा इंशाल्लाह। ये मैं एक सीरीज़ ऑफ वीडियोस बना रहा हूँ जिसका ये पहला सिलसिला है, ये पहली वीडियो है। तो अभी मैं PIA के टर्मिनल की तरफ जा रहा था। हिना और बच्चियाँ पहले से यहाँ थे। बाकी इन्फॉर्मेशन के लिए फ़र्दर वीडियोस देखना मत भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि जब वीडियो हो तो आपको उसी वक्त नोटिफाई हो जाए, आपको मिल जाए। उसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा।